ये लाश पहले कहीं दफन थी, या तो किसी जानवर ने इसे बाहर निकाला है या फिर किसी इंसान ने। वेलकम टू ट्विस्ट फ्रेम दोस्तों। साउथ इंडियन सिनेमा का लेवल सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, और जब बात आती है सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की, तो ऐसी ऐसी फिल्म्स आ चुकी हैं जिन्होंने लिटरली दिमाग हिला के रख दिया है। इनकी स्टोरीज इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है कि आप एंडिंग का अंदाजा तक नहीं लगा पाओगे। इस लिस्ट में सस्पेंस भी मिलेगा, इमोशन भी, और ट्विस्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लास्ट तक स्क्रीन से उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो की एंड तक बने रहिए, क्योंकि लिस्ट के साथ साथ वीडियो भी फुल धमाकेदार होने वाली है। कभी सोचा है कि एक बर्थडे पार्टी में हंसी, म्यूजिक और केक के बीच अचानक मौत की आवाज गूंज जाए? ये कहानी है 5 दोस्तों की जो फॉरेन में पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉलेज की टेंशन से दूर, सिर्फ मस्ती और दोस्ती में डूबे हुए। इनमें से एक का बर्थडे आता है और सब मिलकर एक पार्टी प्लान करते हैं। शराब, म्यूजिक और केक के साथ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही पार्टी अपनी पीक पर होती है, कुछ ऐसा होता है जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला लड़का अचानक मर जाता है। अब स्टोरी पार्टी से निकलकर सीधा एक मिस्ट्री थ्रिलर बन जाती है। डर, शक और गिल्ट तीनों का डेंजरस गेम शुरू हो जाता है। बाकी 4 दोस्त पैनिक हो जाते हैं, पुलिस को बुलाएं या सच छुपा लें, और जैसे जैसे वो इस इंसिडेंट को दबाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे पुराने राज एक एक करके बाहर आने लगते हैं। कौन दोस्त है, कौन गद्दार, ये समझना मुश्किल हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या पहले से प्लान्ड साजिश? इसका जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, जिसका नाम है द बर्थडे बॉय। IMDb पर जिसे जबरदस्त 8 रेटिंग मिली हुई है, और ये अवेलेबल है आहा OTT पर। कभी जंगल की खामोशी इतनी खौफनाक हो जाए कि एक बेसर लाश खुद चीखती हुई लगे और वो आवाज आपको सुनाई दे। कहानी सेट है एक छोटे से टाउन चंद में, जो घने जंगल से घिरा हुआ है। शुरू में सब कुछ शांत होता है, लेकिन एक दिन जंगल में एक हेडलेस बॉडी मिलती है और पूरा शहर हिल जाता है। केस इन्वेस्टिगेट करने आता है सब इंस्पेक्टर हेमंत कुमार, जो जल्द ही समझ जाता है कि ये केस जितना सिंपल लग रहा है, असल में उतना ही डेंजरस है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हेमंत को ऐसे क्लूज मिलते हैं जो टाउन के अंधेरे सच को एक्सपोज कर देते हैं। लापता लोग, गोल्ड स्मगलिंग और कास्ट बेस्ड टेंशन सब एक ही धागे से जुड़े हुए लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो और डीप जाता है, केस और ज्यादा उलझता चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब किसी इंसान का किया धरा है, या फिर वाकई जंगल में कोई बीस्ट घूम रहा है? क्या ये सिर्फ एक मर्डर केस है, या इंसानियत के गिरते हुए लेवल का सबूत? अगर आपको डार्क थ्रिलर्स पसंद है, जहां लाशें, मिस्ट्रीज और फियर एक साथ कोलाइड करते हैं, तो जानवर द बीस्ट विद इन आपको लास्ट तक बांध के रखेगी। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.3 और ये स्ट्रीम हो रही है Z5 पर। जब एक औरत जो सोसाइटी की आवाज थी, एक रात अचानक खामोश कर दी जाए और उसके कातिल चुप जाएं, तो इंसाफ की कहानी खून और काले सवालों के बीच शुरू होती है। स्टोरी शुरू होती है नव्या से, एक सोशल एक्टिविस्ट जो वुमेन राइट्स के लिए आवाज उठाती है, लेकिन एक रात उसकी मिस्टीरियस डेथ सबको झंझोड़ के रख देती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसकी लीड करता है ACP पार्थ सारथी। शुरू में केस एक डोमेस्टिक इशू जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ऐसी लेयर्स खुलती है जो इस केस को बिल्कुल भी सिंपल नहीं रहने देती। पार्थ और उसकी टीम जैसे जैसे सच के करीब जाती है, सुराग जोड़ते हुए उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जो काफी ज्यादा अजीब होता है। हर गवाह झूठ बोलता है, हर सबूत किसी नए झूठ की तरफ इशारा करता है। अब ये केस सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि सच और सिस्टम के बीच की सीधी लड़ाई बन जाता है। अगर आपको ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्म्स पसंद है, जहां हर मोड़ पर सस्पेंस हो, झूठ और सच की टक्कर हो, तो SIT आपको पूरी तरह एंगेज रखेगी। ये फिल्म अवेलेबल है Amazon प्राइम पर। कभी कभी जिंदगी इतनी शांत होती है कि आने वाले तूफान का अंदाजा भी नहीं होता। ये कहानी है अजय की, एक सीधा साधा शर्मीला लड़का जो एक छोटे से होटल में काम करता है। वो अपनी बॉस चम्मा अम्मल को माँ की तरह मानता है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। चम्मा अम्मल अपने ही घर में बेरहमी से मार दी जाती है और आसपास के लोग सिर्फ एक ही नाम लेते हैं, अजय। पुलिस बिना वक्त गवाए उसे सीधा अक्यूज्ड
कंफ्यूज्ड बना देती है और एक पल में उसकी पूरी जिंदगी पलट जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अजय के खिलाफ सबूत गढ़े जाते हैं, बयान बदले जाते हैं और सच धीरे धीरे मिटा दिया जाता है। उसी वक्त एंट्री होती है हैना की, एक नई लेकिन बेहद जिद्दी लॉयर जो अजय का केस अपने हाथ में लेती है। जैसे जैसे हैना केस की गहराई में जाती है, उसे ऐसे राज मिलते हैं जो साफ दिखाते हैं कि असली कातिल कोई और है, लेकिन हैना को सिर्फ एक केस नहीं, पूरे सिस्टम से लड़ना है, एक ऐसे सोसाइटी से जो बिना सुने ही फैसला सुना देती है। अब सवाल ये है, क्या हैना अजय की बेगुनाही सच में प्रूव कर पाएगी, और क्या सच उस वक्त सामने आएगा जब सब कुछ लगभग खत्म हो चुका होगा? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलते हैं इस पावरफुल कोर्ट रूम ड्रामा में, जिसका नाम है उरुक्कु प्रसिद्धा पय्यन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.9 और ये अवेलेबल है Amazon प्राइम पर। और गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे ही डार्क और थ्रिलिंग कंटेंट तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। जब जंगल और देवता की लड़ाई इतिहास से निकलकर आपकी आंखों के सामने आ जाए तो हर पता, हर छाया और हर आवाज एक कहानी सुनाने लगती है। ये फिल्म कांतारा 2022 की प्रीक्वल है, यानी उस रहस्यमयी दैवी शक्ति की कहानी जिसकी शुरुआत सदियों पहले हुई थी। कहानी हमें ले जाती है कदंबा साम्राज्य के दौर में, जहां राजा कुलशेखर जंगल की जमीन और उसकी संपदा पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसी जंगल में रहता है बेर, एक बहादुर योद्धा जिसे खुद देवता ने चुना होता है। वो इस लालच और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और यहीं से शुरू होती है इंसान और प्रकृति के बीच सबसे भयानक जंग। जैसे जैसे राजा की सेना जंगलों के अंदर आगे बढ़ती है, वैसे वैसे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पेड़ खुद हिलने लगते हैं, जानवर अनजाने डर से भागने लगते हैं और हवा में गूंज उठती है दैवी आवाज। बेर समझ जाता है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये देवताओं का आदेश है। वो जंगल की आत्माओं, पंजूरली दैवा और गुलिगा दैवा की शक्ति के साथ इस अन्याय को खत्म करने की कसम खाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक इंसान देवता की शक्ति को संभाल पाएगा या फिर उसी में समा जाएगा? अगर आपको मिथ्स, लोक कथाएं और रहस्य से भरी कहानियां पसंद हैं, तो कांतारा चैप्टर 1 आपके दिल और रूह दोनों को छू जाएगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां देवता खुद इंसान बनकर लड़ता है। कभी सोचा है, जब किसी घर में डर दस्तक देता है तो वो पहले दीवारों में नहीं बल्कि इंसान के दिल में अपना घर बनाता है। ये कहानी है नीलम की, जो अपनी छोटी सी बेटी नाजिया के साथ एक शांत जिंदगी जी रही होती है। वो एक तलाकशुदा औरत है और उसका पड़ोसी गोपी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमेशा उनकी मदद करता रहता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है जब तक नाजिया का बिहेवियर अचानक बदलने नहीं लगता। वो अजीब बातें करती है, खुद से बात करती है और रातों को चीखने लगती है। नीलम को लगता है कि ये किसी मेंटल प्रॉब्लम का असर होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, हालात और ज्यादा डरावने होते चले जाते हैं। जब गोपी और नीलम मदद के लिए एक मौलवी और एक डॉक्टर से मिलते हैं, तो सामने आता है एक ऐसा सच जो उनके रोंगटे खड़े कर देता है। नाजिया के अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है और वो आत्मा है मसूदा, जो सालों पहले मारी गई थी और अब बदला लेने वापस आई है। अब नीलम को अपनी बेटी को बचाने के लिए उस आत्मा से सीधी टक्कर लेनी होगी, बिना किसी गारंटी के वो जिंदा बचेगी या नहीं। तो अगर आपको ऐसी हॉरर फिल्म्स पसंद है जहां डर सिर्फ जंप स्केयर्स में नहीं बल्कि पूरी कहानी के अंदर छुपा होता है, तो मसूदा आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। कभी सोचा है कि पहाड़ों की इस खामोशी के पीछे कितनी चीखें दबी होती हैं, जहां हवा तो शांत होती है लेकिन जमीन पर खून बहता है? और वहीं से जन्म लेती है एक और औरत की कहानी, जो डर से नहीं बल्कि आग से बनी होती है। ये कहानी है श्रीलावती की, जो ईस्टर्न घाट्स के एक छोटे से गांव में रहती है। यहाँ के लोग घाटी कहलाते हैं, जो जड़ी बूटियों और खेती के बीच अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही पैसा और लालच इस गांव में कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। गांव के कुछ लोग तस्करी के धंधे में उतर जाते हैं और धीरे धीरे ये सब एक ऐसे खेल में बदल जाता है जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं बचती। श्रीलावती का पति देसी राजू जब इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है, तो उसे ताकत से टकराने की सजा मिलती है, मौत, वो भी अपने ही लोगों के हाथों। अब एक टूटी हुई औरत के अंदर की चुप्पी टूट जाती है। वो अब सिर्फ एक पत्नी नहीं रहती, वो पूरी घाटी की आवाज बन जाती है। जंगलों में आग लग उठती है और इस बार ये आग सिर्फ बदले की नहीं, इंसाफ की होती है। सवाल ये है
क्या श्रीलावती इस तस्करी के राक्षस को खत्म कर पाएगी? और जब एक औरत हाथ में हथियार उठाती है तो क्या वो सिर्फ बदला लेती है या फिर इतिहास लिखती है? अगर आपको दमदार एक्टिंग, रॉ इमोशन और बदले से भरी कहानियां पसंद है तो घाटी, जो 2025 में रिलीज हुई है, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगी जो रोंगटे खड़े कर देगा। कभी सोचा है अगर किसी रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी भूख इंसान की नहीं बल्कि किसी आत्मा की हो? ये एक ऐसी कहानी है जहां खाने की खुशबू धीरे धीरे डर की बदबू में बदल जाती है। स्टोरी शुरू होती है परमेश से, एक सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका सपना होता है अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का। अपने 4 दोस्तों वमन, साई, पल्ली और भार्गव के साथ वो इस सपने को सच करने की कोशिश करता है। पैसे की कमी से जूझते हुए ये सब मिलकर एक अजीब सा आइडिया निकालते हैं, बनाओ और सोशल मीडिया से पैसा कमाओ। लेकिन इसी मस्ती मजाक में वो एक ऐसी चीज छेड़ देते हैं जिसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए था। एक वीडियो शूट के दौरान उन्हें मिलती है एक पुरानी तंत्र मंत्र की किताब। मजाक मजाक में वो एक रिचुअल ट्राई कर लेते हैं और गलती से जगा देते हैं बकासुरा, एक भूठी आत्मा जो हर चीज निगलने की ताकत रखती है। शुरुआत में घर के अंदर सिर्फ अजीब सी हरकतें होती है, खाना गायब हो जाता है, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, आधी रात को हंसने की आवाजें आती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये डर सिर्फ मजाक नहीं रहता। जब वो आत्मा उनकी जिंदगियों पर कब्जा करना शुरू कर देती है तब सब कुछ बदल जाता है। अब सवाल ये है, क्या परमेश और उसके दोस्त इस आत्मा को शांत कर पाएंगे? क्या ये रेस्टोरेंट उनका सपना बनेगा या फिर उनकी कब्र? और सबसे बड़ा सवाल, बकासुरा की असली भूख क्या है, खाना, इंसान या फिर बदला? अगर आपको ऐसी हॉरर कॉमेडी फिल्म्स पसंद है जो डर और हंसी का झटका एक साथ देती है तो बकासुरा रेस्टोरेंट आपके लिए कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.2 और ये अवेलेबल है Amazon प्राइम पर।